ऑलरेडी साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर्यस धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय है, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के अध्याय 1 के संबंध में। अध्याय 1 जो है ये प्रारंभिक है, यानी कि इस अधिनियम का इंट्रोडक्शन के संबंध में, इस अधिनियम के परिचय के संबंध में है। तो इस अध्याय को यानी प्रारंभिक को धारा 1 से लेकर 3 तक में कवर किया गया है। धारा 1 में है संक्षिप्त शीर्ष, प्रसार और प्रारंभ। धारा 2 जो है इसकी रिपील कर दी गई है, निश्चित कर दी गई है, यानी कि अधिनियम से हटा दी गई है। धारा 3 में विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं जो चकबंदी से संबंधित हैं। तो साथियों राजस्व विधि को, भूमि विधि को विधिवत तरीके से जानने के लिए चकबंदी अधिनियम का जानना बहुत जरूरी है। तो साथियों जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आइए इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे विधिवत तरीके से समझते हैं। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 अध्याय 1 ये प्रारंभिक संबंध में, यानी कि इस अधिनियम का परिचय के संबंध में है। धारा 1 से 3 तक में कवर किया गया है। ये हमारा भाग 5 का वीडियो है। इससे पहले जो हमने भाग 4 का वीडियो बनाया है उसमें उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 को संपूर्ण रूप से, विस्तृत रूप से समझाया है। तो साथियों धारा 1 है संक्षिप्त शीर्ष, प्रसार एवं प्रारंभ, जिसमें नंबर 1 है इस अधिनियम का नाम है उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 होगा। उसके बाद नंबर 2 है इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा। जो उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम है इसका प्रसार यानी इसका क्षेत्र समस्त उत्तर प्रदेश में होगा। उसके बाद नंबर 3 है यह धारा तुरंत प्रचलित होगी और इस अधिनियम का अवशिष्ट भाग उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में इस हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे और उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न दिनांक निश्चित किए जा सकते हैं। इसमें फिर धारा 2 जो है वो निश्चित है, यानी कि अधिनियम से निकाल दी गई है, रिपील धारा है। आप देखते हैं धारा 3। धारा 3 में परिभाषाएं दी गई हैं, चकबंदी से संबंधित विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। उसमें धारा 3 की उपधारा 1 का में चक की परिभाषा दी गई है, जिसमें बताया गया है चक का तात्पर्य चकबंदी होने पर खातेदार की प्रदिष्ट भूमि के खंड से है। कहने का मतलब है चक का तात्पर्य होता है कि चकबंदी होने पर खातेदार, जो खातेदार हैं उनको प्रदिष्ट भूमि, जो भूमि प्रदान की गई है उसके खंड से है। उसके बाद धारा 3 की उपधारा 2 में है चकबंदी की परिभाषा, यानी कि चकबंदी की परिभाषा बताई कि चकबंदी क्या होती है। चकबंदी का तात्पर्य एक कटक के जोतों की विभिन्न खातेदारों के बीच इस प्रकार पुनर्व्यवस्था करने से है जिससे कि उनके अपने अपने खाते अधिक संगत हो जाएं। यह परिभाषा दी गई है चकबंदी की। उसके बाद धारा 3 की उपधारा 2 का में चकबंदी क्षेत्र की परिभाषा दी गई है, यानी चकबंदी क्षेत्र का तात्पर्य क्या होता है। तो चकबंदी क्षेत्र का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिसके लिए धारा 4 के अधीन विज्ञप्ति जारी की जा चुकी हो, यानी कि जो चकबंदी क्षेत्र होता है उसका तात्पर्य होता है कि उस क्षेत्र से जिसके लिए धारा 4 के अधीन विज्ञप्ति जारी की गई हो। उसके बाद है धारा 3 की उपधारा 2 का, यानी कि 2 डबल का। इसमें बताया गया है चकबंदी समिति। चकबंदी समिति का क्या तात्पर्य होता है, यानी चकबंदी समिति की परिभाषा बताई गई है
तो यह है चकबंदी समिति का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियत रीति से संगठित की जाए। इसमें क्या होता है, गांव की जो ग्राम पंचायत होती है उसके जो सदस्य होते हैं उनको इस नियत मतलब इस प्रयोजन के लिए, जो चकबंदी के प्रयोजन है उसके लिए नियत रीति से उनका गठन किया जाता है, जिसे चकबंदी समिति कहा जाता है। उसके बाद धारा 3 की उपधारा 3 खा चकबंदी योजना, जो अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 खा है उसमें चकबंदी योजना की परिभाषा बताई गई है। चकबंदी योजना का तात्पर्य किसी कटक में चकबंदी योजना से है। उसके बाद धारा 3 की उपधारा 4 गा जोत के संबंध में, यानी कि जोत की परिभाषा बताई गई है। जोत का तात्पर्य क्या होता है ये बताया गया है। किसमें बताया गया है, जोत का तात्पर्य ऐसी भूमि से है, भाग अथवा भागों से है, यानी कि जोत का तात्पर्य ऐसी भूमि के ऐसे भाग अथवा भागों से है जो किसी खातेदार द्वारा अकेले अथवा अन्य खातेदार के साथ संयुक्त रूप से एक खाते के अधीन अधिकृत हो, यह परिभाषा बताई गई है। उसके बाद धारा 3 की उपधारा 5 में भूमि की परिभाषा बताई गई है कि भूमि का तात्पर्य क्या है। भूमि का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो किसी के अधिकार या अध्यसन, कृषि तथा पशुपालन से संबंध प्रयोजनों के लिए हो। जो भूमि की परिभाषा बताई गई है अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 5 में, उसको फिर हम बता दे रहे हैं। भूमि का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो किसी के अधिकार या अध्यसन, कृषि तथा पशुपालन के संबंध प्रयोजनों के लिए हो। उसके बाद धारा 3 की उपधारा 7 में बताया गया नियत की परिभाषा, यानी नियत का तात्पर्य क्या होता है। नियत का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा नियत से है, यानी कि जो नियम का तात्पर्य है वो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा नियत से है। उसके बाद धारा 3 की उपधारा 10 में है राज्य सरकार, यानी कि राज्य सरकार की परिभाषा क्या होती है या राज्य सरकार का तात्पर्य क्या होता है, यह बताया गया है अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 10 में। राज्य सरकार का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है। चकबंदी अधिनियम में जहां राज्य सरकार की बात आती है उसका मतलब होता है उत्तर प्रदेश सरकार। उसके बाद धारा 3 की उपधारा 11 में खातेदार, जो खातेदार होते हैं उनकी परिभाषा बताई गई है, यानी कि खातेदार का तात्पर्य क्या होता है। खातेदार का तात्पर्य अंतरणीय अधिकार वाले भूमिधर या अअंतरणीय अधिकार वाले भूमिधर से है, यानी कि जो खातेदार का तात्पर्य है, खातेदार की परिभाषा बताई गई है धारा 3 की उपधारा 11 में। उसका तात्पर्य है अंतरणीय अधिकार वाले भूमिधर। जो अंतरणीय अधिकार वाले भूमिधर हैं या अअंतरणीय वाले अधिकार वाले भूमिधर हैं उनको जो है खातेदार कहा जाता है। उसके बाद धारा 3 की उपधारा 11 का में कटक की परिभाषा बताई गई है कि जो कटक का तात्पर्य क्या है यह बताया गया है। तो कटक का तात्पर्य ऐसे गांव या उसके भाग से है और यदि चकबंदी संचालन सरकारी गजट में प्रकाशन द्वारा यह विज्ञप्ति करे तो ऐसे 2 या अधिक गांव अथवा उसके भागों से है जिसके या जिनके लिए चकबंदी एक ही योजना बनाती है। कहने का मतलब है कटक का तात्पर्य ऐसे गांव या उसके भाग से है और चकबंदी संचालन सरकारी गजट में प्रकाशन द्वारा यह विज्ञप्ति करे तो ऐसे 2 या अधिक गांव अथवा उसके भागों से है जिनके लिए चकबंदी एक ही योजना बनाती है। ये इसका तात्पर्य है कटक का।
तो साथियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 के अध्याय 1 के संबंध में, जिसको धारा 1 से लेकर 3 तक में कवर किया गया है। धारा 1 में संक्षिप्त शीर्ष, प्रसार और प्रारंभ है। धारा 2 रिपील है, यानी कि निषिद्ध धारा है। धारा 3 में विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं जिनकी हमने चर्चा किया। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में नहीं हो तो आप फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, कमेंट के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।